सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज का टॉपिक है धर्म यानी कि रिलीजन। इससे पहले जो है हमने 3-4 वीडियो डाल चुके हैं डाल चुका हूं मैं। उसमें है मुख्य सेविका का भूमिका एवं जिम्मेदारी, विवाह, जाति और लैंगिक भेद। इस तरह से हमने 3-4 टॉपिक डाल दिया है। आप जो है जाके उसको देखिए, एंजॉय करिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। पढ़ाई को बिल्कुल जो है एकदम बोझ की तरह नहीं लेना है, प्रेम करना है। इसे क्या करना है? प्रेम। और जिससे प्रेम हो जाता है उससे आदमी बोझ यानी कि परेशान नहीं होता है। ठीक है, जिससे प्रेम हो जाता है उससे परेशान नहीं होता है। ज्ञान का मतलब होता है सबसे बड़ा धन। क्या? सबसे बड़ा धन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, पर अगर हल्का से भी क्लू दिए हैं तो आप समझ गए होंगे। इतना तो समझदार हैं ही आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन का शुरुआत करते हैं। रिलीजन शब्द लैटिन के रिलीजियो से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? रिलीजियो से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंध करना ही धर्म है। क्या है? ईश्वर को मनुष्य से संबंध करना ही क्या है? धर्म है। और भी ध्यान रखना कि लैटिन शब्द किसके, रिलीजन जो है लैटिन शब्द रिलीजियो से आया हुआ है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। 1 नंबर के प्रश्न में ये सब आ सकता है। बस एक हल्का सा आइडिया रखेंगे, 2-3 बार बस इसको दोहरा लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर भारतीय समाज में धर्म की संस्कृति, वहीं पर भारतीय समाज की बात हो रही है। ध्री यानी कि धातु से बनाया गया है, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म का अर्थ है क्या है? मतलब कि धारण करना। ठीक है, धारण करना। सभी जीवों के प्रति दया का भाव धारण करना ही क्या है? धर्म है। भारतीय समाज में जो धर्म का वो है मतलब है वो क्या है? धारण करना। और सभी जीवों के प्रति दया का भाव धारण करना ही क्या है? धर्म है। आगे बढ़ते हैं। धर्म मानव का अलौकिक से संबंध जोड़ता है। देखिए, अलौकिकता का मतलब क्या होता है? अलौकिकता का मतलब होता है जो इस लोक में न हो। क्या हो? जो इस लोक में न हो। लोक मतलब क्या होता है? संसार। जो इस लोक में न हो मतलब कि जो इस संसार में न हो, उससे जो है धर्म हमारा संबंध जोड़ता है। देखिए, चाहे आप भगवान को मानिए, अल्लाह को मानिए, जिसको भी मानिए, वो इस लोक में नहीं है। अन्य धर्म तो वो उनके जो है जो भी हैं वो इस लोक में आए थे, जैसे बुद्ध जी हैं, महावीर जी हैं। तो जैन धर्म तो क्या है? जैन धर्म तो भगवान को मानता ही नहीं। और बुद्ध जी क्या किए थे? भगवान के मामले में मौन रहे थे। वो कुछ भी नहीं बोले थे कि भगवान है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह से अन्य भी धर्म है। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम धर्म है क्या है? ये अलौकिक चीज़ों पे विश्वास मतलब करते हैं, कि बात करते हैं कि जो इस दुनिया में नहीं है उस पर बात होती है। मतलब कि आदि शक्ति पे, ऐसी शक्ति जो इस दुनिया में नहीं है, वो है तो लेकिन इस दुनिया में नहीं है, उस पर जो है ये बना हुआ है, जो अलौकिक है, उससे संबंध जोड़ता है। इसका संबंध मानव की भावनाओं, श्रद्धा एवं भक्ति से है। ठीक है, इसकी संबंध किससे है? भावनाओं से है, श्रद्धा से है और भक्ति से है। धर्म मानव के आंतरिक जीवन को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, धर्म मानव के आंतरिक जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। मतलब कहने का मतलब है कि खाली आंतरिक जीवन को भी प्रभावित नहीं करता है, सामाजिक जीवन को भी, सांस्कृतिक जीवन को भी और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है देखिए कैसे आप समझ सकते हैं। आंतरिक जीवन को तो बिल्कुल प्रभावित करता ही करता है, और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, जैसे धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, और धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हैं कि ये पवित्र है अपवित्र है, तो इसमें समाज आ गया। ये ऊंच है, ये नीच है। ठीक है, अच्छा, आर्थिक जीवन मतलब कि ये इसी प्रोफेशन को अपनाएंगे, ये उसी प्रोफेशन को अपनाएंगे, ये इस जाति के हैं, धर्म नहीं तो बाटा है जाति, तो ये उस प्रोफेशन को अपनाएंगे, मतलब कि उस कार्य को अपनाएंगे। तो क्या है? वो आर्थिक जीवन पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें होंगी जो बहुत ही थोड़ा सा धार्मिक टाइप के लोग होंगे उनको ठेस पहुंच सकता है। लेकिन हम एक प्रोफेशनल बनने वाले हैं, हम एक वर्किंग आदमी बनने वाले हैं, हम इस देश के लिए काम करने वाले हैं, तो हम अंधभक्ति की ओर नहीं जाकर, ठीक है, एक जो है
जैसे प्रोफेशनल सोचता है, जो देश के हित में सोचा जाता है, उस तरह से जो है हर पॉइंट पे बात करेंगे और एक मैच्योर लेवल हो पे आकर के बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म की परिभाषा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे जो महान दार्शनिक हुए हैं, महान विचारक हुए हैं, उन्होंने क्या दिया है धर्म के बारे में, उस पर बात करेंगे। धर्म की परिभाषा, ठीक है, क्या है? धर्म की परिभाषा पे बात करने जा रहे हैं। अब देखिए, धर्म की निम्न परिभाषाएं हैं। निम्न विचारकों ने निम्न तरीके से अपने परिभाषा को परिभाषित किया है। देखिए, टापलर के अनुसार क्या है कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास का नाम है। आध्यात्मिक शक्तियों में जो विश्वास करते हैं उसी को नाम क्या है? नाम क्या है? धर्म है। और जो दैवीय और राक्षसी दोनों प्रकार की होती हैं। देखिए, दैवीय का मतलब होता है पॉजिटिव शक्ति और राक्षसी का मतलब होता है नेगेटिव शक्ति। पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पॉजिटिव के पथ पे चलते हैं, जो सत्य के लिए लड़ते हैं, वो दैवीय शक्ति हो गए। जो असत्य पे चलते हैं वो क्या हो गए? वो राक्षसी क्या हो गए? राक्षसी शक्ति हो गए, मतलब कि वो राक्षसी नेचर के हो गए, जो निगेटिव एनर्जी रखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैलिनोवस्की के अनुसार, तो मैलिनोवस्की क्या कहते हैं? धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही साथ विश्वासों का एक व्यवस्था भी है। क्या है? विश्वासों का एक व्यवस्था भी है। देखिए, विश्वास जो है किसी भी चीज़ का, किसी भी रिश्ते का पहला सीढ़ी होता है। ठीक है, किसी भी रिश्ते का, चाहे वो भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, माँ बाप का हो, किसी भी रिश्ते का जो विश्वास होता है पहला सीढ़ी होता है। जब तक आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक अगला कदम बढ़ाएंगे ही नहीं। चाहे वो रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते का। किसी भी दोस्त को आप पैसा कब देते हैं? जब उस पर विश्वास होता है कि अरे ये पैसा दे देगा। खैर, ये जो है ह्यूमन वैल्यूज का चीज़ है। विश्वास जो है पहली सीढ़ी होती है, ह्यूमन वैल्यू में पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, धर्म क्रिया की एक विधि है। धर्म जो है क्रिया की विधि है, साथ ही साथ विश्वासों का एक व्यवस्था है। आप विश्वास करते हैं किस पे? आध्यात्मिक शक्तियों पे। ठीक है, अलौकिक शक्तियों पे, कि जो है कोई ना कोई शक्ति है जो इस संसार को, इस देश को, जो हमको चला रहा है। आगे बढ़ते हैं। हबल साहब के अनुसार क्या है? धर्म जो है अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है। सेम टू सेम बात, जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। आत्मावाद, आत्मा पे विश्वास करना कि आत्मा अमर है, आत्मा जो है कभी नहीं मरती, इस जन्म में ये बनने हैं तो उस जन्म में ये बन सकते हैं, ऐसे है जैसे हमारे कर्म होंगे। ठीक है, ये सब चलता रहता है। मानववाद क्या है? मानवता के लिए। ठीक है, ये दोनों सम्मिलित है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जॉनसन के अनुसार क्या है? अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है। जॉनसन के हिसाब से क्या है कि अलौकिक, जो इस लोक में न हो, उसके हिसाब से चलना ही क्या है? उसके हिसाब से चलना ही क्या है? धर्म है। आगे बढ़ते हैं। आगबर्न के अनुसार धर्म अमानवीय शक्तियों की प्रति आपकी मनोवृत्ति है। धर्म क्या है? अमानवीय शक्तियों के प्रति आपकी क्या है? मनोवृत्ति है। मतलब कि ऐसी शक्तियां जो अमानवीय है। अमानवीय मतलब कि अमानव मत समझिएगा, सुपर पावर से मतलब है यहाँ। सुपर पावर मतलब कि सर्वशक्तिमान से मतलब है। किससे मतलब है? सर्वशक्तिमान। मतलब ऐसे शक्ति के प्रति क्या है? अपनी मनोवृत्ति को हम दर्शाते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सब कुछ है, जो सब कुछ कर सकता है, जो सब गुणवान से भरा हुआ है, जिसको हम भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का दर्जा देते हैं, उसकी बात हो रही है। तो आगबर्न साहब ये कहते हैं। ठीक है, चलिए धर्म क्या है, इस पे आते हैं कि धर्म क्या है। देखिए, धर्म क्या है? धर्म एक धार्मिक संस्था पाया जाता है जिसके माध्यम से संगठन तथा एकीकरण बना रहता है। देखिए, धर्म क्या है? धर्म में एक समूह होगा। ठीक है, एक क्या होगा? संगठन होगा, समूह होगा, जो जहाँ के लोग क्या होंगे? एकीकरण, मतलब इकट्ठे होंगे और वो एक जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे, एक जैसे अपनी दिनचर्या को अपनाएंगे। ठीक है, और एक ही जैसे ईश्वर की पूजा पाठ करेंगे, चाहे उसको अनुसरण करेंगे, उसको मानेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। इसमें निषेधों का पालन किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें सब बताते हैं। धर्मगुरु जो होते हैं बताते हैं कि आप जो है ये करिए, ये मत करिए, ये करिए, चाहे ये मत करिए। अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही धर्म है। बता चुके हैं कि अलौकिक शक्तियाँ क्या हैं, जो इस लोक में दिखाई नहीं पड़ती हैं, जो सुपर पावर जिसको माना गया है,
उसमें जो है विश्वास करना ही क्या है, धर्म माना गया है। इसमें पवित्रता की धारणा का समावेश है। क्या है, पवित्रता का, कि हमारा धर्म जो है पवित्र है। हमारा धर्म क्या है, ये है हमारा धर्म जो है, इसमें कोई खामियां नहीं है। इसमें जो है, इसमें प्रार्थना भी होता है, पूजा भी होता है, और क्या होता है, आराधना का महत्व है। ठीक है, अन्य अन्य लोग अपने हिसाब से पूजा करते हैं, कोई दुआ करता है, कोई कुछ भी करता है। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से लोग जो है भगवान की आराधना करते हैं। धर्म देखिए, यहाँ पे भगवान बोलने का मतलब सारे लोगों से है, ईश्वर बोलने का मतलब सभी धर्म से, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हजारों धर्म हैं। आप ये मत सोचिएगा कि खाली 5-6 धर्म है, हजारों धर्म हैं। अच्छा, एक और बात आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो वो ईसाइयों की है। किसकी है, ईसाई की है। फिर किसकी है, मुस्लिमों की है। और तीसरे नंबर पर किसकी है बताइए, ऐसे लोगों की है जिनके धर्म के बारे में जानकारी नहीं है अभी तक, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। चौथे पर हिंदू आते हैं, चौथे पर क्या आते हैं, हिंदू आते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, इनके बारे में तीसरे नंबर पर ऐसे लोग हैं जिनके धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं है, वो अपने अपने तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, अपने अपने तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। ये जान के आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा, ना हो तो गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि तीसरे नंबर पर ऐसे लोग हैं जो जिनका धर्म के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसे लोग भी हैं। तो वो भी तो अपना जीवन जी ही रहे हैं, क्या वो नरक में जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, धर्म की भावना प्रधान हो, न कि तर्क प्रधान हो। देखिए, अगर धर्म में तर्क आ गया तो धर्म में जो है तर्क के बुनियाद पे नहीं चलता है। बिल्कुल सही बात है, अगर धर्म में तर्क लगाएंगे तो धर्म जो है धराशायी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब धर्म के कुछ भौतिक सामग्री और प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि शिवलिंग की पूजा होगी, ओम की पूजा होगी, ओम जो है इनका सिंबल है। मुस्लिम धर्म में क्या है, चांद है। ठीक है, और सिख धर्म में देखिए, यहाँ ईसाइयों में क्या है, ऐसे बना होता है क्रॉस। ठीक है, पारसियों में कुछ अलग होता है, सब में अलग अलग एक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से होता है। ठीक है, और हिंदू धर्म में हजारों देवी देवता हैं, मुस्लिमों में क्या है, एक सिर्फ देवता है, अल्लाह, वो सुप्रीम है। और इस तरह से जो है सभी धर्मों में अपने अपने तरीक़ों से प्रतीक चिन्हों का, भौतिक सामग्रियों का प्रयोग कर करके पूजा पाठ किया जाता है, भगवान की आराधना की जाती है। चलिए, अब धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत पे आते हैं। किस पे आते हैं, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत पे आते हैं। आत्मावाद, जीववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन टापलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, टापलर के द्वारा किया गया। आत्मावाद कहिए या जीववाद कहिए, कौन इसका प्रतिपादक हैं, टापलर साहब हैं। और समर्थन कौन किए थे, स्पेंसर ने। कौन किया था, स्पेंसर के द्वारा किया गया। इसका विरोध कौन किया था, एड्रलॉग, मैरेट, जीवेंस वुड्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए, ये दार्शनिक होते हैं, अपना विचार रखते हैं, तो विचार में कहीं खामियां भी होती हैं, क्योंकि ये भी इंसान है। ठीक है, हर इंसान जो है हर पहलू से नहीं सोच सकता है। इसलिए बताता हूँ कि इसीलिए किसका निर्माण किया गया है, देश में एक संसद का निर्माण किया गया है, कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेगा, अलग अलग देश के कोने से चुना जाएगा और अलग अलग मुद्दा लेकर आएगा, उस पर इस संसद में बहस होगी, और बहस के बाद जो निर्णय निकलेगा वो जो है नियम कानून के रूप में जो है क्या होगा, इस संविधान की किताब में आसीन होगा। इसलिए क्योंकि अगर एक आदमी नियम बनाएगा तो पूरे देश की खामियों को नहीं समझ पाएगा, पूरे हर तरीके के एंगल से वो नहीं सोच पाएगा। इसीलिए जो है हर क्षेत्र से नेता चुन के आते हैं कि वो जो है विशेष क्षेत्र से विशेष सोच रखते हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है। इसीलिए जो है संसद में नियम बनाने के तरीके बनाए गए, बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि उस पर बहस हो फिर नियम बने। देखिए, आपको भले लग रहा होगा कि नेता लोग क्या करते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ का, एक चीज़ का आप जो है खुद निर्णय लेके देखिए, और फिर आप ही देखेंगे कि जो है इसमें तो ये कमी रह गई, इसमें तो ये कमी रह गई, उसमें तो ये कमी रह गई। देखिए, आप सिंपल सी एक एग्जाम की तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी करते हैं, एग्जाम की, सिंपल एक एग्जाम की। लेकिन आप देखते हैं कि आप एग्जाम में जो है कई बार फेल होते हैं, कई कमियां रह जाती हैं, आपको पता चलता है, लेकिन आप दूर नहीं कर पाते। ठीक है, तो पहले अपने में कमियां सब लोग निकालना देखें, सीखें। पहले अपने काम को ढंग से सीखें और अपना काम में अव्वलता लाएं, फिर जाकर दूसरे पर उंगली उठाने की कोशिश करें। मेरा मानना तो यही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब देखिए,
टापलर के आत्मवाद दो भागों में बटा हुआ है, शरीर की आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा। किसकी आत्मा? शरीर की आत्मा होती है और स्वतंत्र की आत्मा होती है। टापलर ने दो आत्मवाद के सिद्धांत दिए हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, धर्म के सिद्धांत के प्रतिपादन। ठीक है, तो एक प्रेत सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? प्रेत सिद्धांत। यह सिद्धांत कौन दिया है? स्पेंसर द्वारा दिया गया है। प्रेत व भूत प्रेत की बात हो रही है। मानवीय विवेक का सिद्धांत, इसको कौन दिए हैं? चरबरी ने दिए हैं, हर्बर्ट और जॉन टैलेंट दिए हैं। ये सब एक अगर आइडिया लगा लीजिए, हमारे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग्यवादी सिद्धांत कौन दिया है? देखिए, भाग्यवादी सिद्धांत, मानव विवेक का मतलब क्या है? मानव अपने विवेक से चले। ठीक है, और मानव अपने विवेक से चले, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, क्या है ये चीज़? भाग्यवादी सिद्धांत क्या है कि भाग्य होता है, आकस्मिक सिद्धांत होता है जिसमें भाग्य की बातें की गई है। जादू टोना की असफलता एवं धर्म की संक्रांति की बात की जाती है इस सिद्धांत में। इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रेजर हैं, हीगल हैं और मैकडोनाल्ड साहब हैं। रहस्यवाद के सिद्धांत भी आए हुए हैं धर्म संबंधी, उसके लिए उसके कौन हाउस रहा प्रतिपादक हैं इसके। तो इस तरह से अपने अपने हिसाब से जो है दार्शनिकों ने अपना प्रतिपादन सिद्धांत दिया हुआ है। अब आते हैं धर्म के महत्व पर। देखिए कि धर्म का महत्व क्या है। धर्म समाज की प्राथमिकता का आधार है। ठीक है, किसका आधार है? प्राथमिकता का आधार है। कैसे है बताइए? क्योंकि देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो शिष्टाचार, ठीक है, शिष्टाचार, आचार विचार, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ कहाँ से सीखता है? अपने अपने जिस धर्म में वो पैदा हुआ रहता है उस हिसाब से वो सीखता है। ठीक है, जो है क्या बोलता है जब पिताजी का पैर छूता है, और मुस्लिम होगा तो क्या बोलेगा? अस्सलाम वालेकुम, वो बोलेंगे वालेकुम सलाम। हिंदू में प्रणाम तो बोलेंगे बेटा खुश रहो। इस तरह से चलता रहता है। वाहेगुरु, वाहेगुरु में क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल, मतलब कि जो सिख धर्म होता है। इस तरह से उनका अपना अपना चलता है। अंग्रेजी में सब जानते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला। तो कहने का मतलब कि जिस हिसाब से बच्चा पैदा होता है उस हिसाब से अपने आचार विचार को सीखता है। प्राथमिक शिक्षा वहीं से ग्रहण करता है। कहाँ से? परिवार से। और परिवार कैसा परिवार? जिस धर्म में परिवार, जिस धर्म जाति में पैदा होता है उस हिसाब से इस चीज़ को सीखता है। यह एक मानव व्यवहार का नियंत्रण है, बिल्कुल नियंत्रण है। हर धर्म में मानव व्यवहार को नियंत्रण करने का तरीका अलग अलग है। अच्छा, आर्थिक जीवन पर नियंत्रण लगाता है। ठीक है, अब धर्म के हिसाब से प्रोफेशन बटा हुआ है, उस हिसाब से बार बार बताते हैं कि उस हिसाब से जो है अपने प्रोफेशन को, आज भी अपने प्रोफेशन को क्या करता है? चूज करता है। अगर लड़का बहुत अच्छा पढ़ने में है या उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा और टैलेंट है तब तो वो प्रोफेशन चेंज कर देता है, नहीं तो फिर अपने ही पारिवारिक धार्मिक प्रोफेशन में क्या होता है? वो बंध के रह जाता है। यह पवित्रता की भावना का विकास करता है। ठीक है, बिल्कुल करता है कि पवित्रता का भावना जो है, हर धर्म अपने को पवित्र बताता है। कैसे हम अच्छे कर्म करेंगे तो पवित्र रहेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, कैसे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, ये सब की बातें होती हैं। समाज कल्याण में रुचि लेता है। किस में लेता है रुचि? समाज के कल्याण में क्या करता है? रुचि लेता है। सामाजिक नियंत्रण को महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, अब देखिए सामाजिक नियंत्रण जो है, बिल्कुल सामाजिक नियंत्रण धर्म करता है। कैसे? जैसे मान लिया रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, और कहीं खेत में गन्ना दिखा, अरे बड़ा बढ़िया गन्ना है, तोड़ ले का, तो मन में क्या आएगा? नहीं नहीं, अरे यार भगवान देख रहा होगा, अल्लाह देख रहा होगा, वाहिगुरु देख रहे होंगे। जब आपके मन में ये सब चीज़ें आएंगी तो सोचेंगे नहीं नहीं गलत है यार, ये सब किसी जो है चोरी करना क्या है, गलत है। देखिए वहाँ कोई देख नहीं रहा आपको, लेकिन आप पे नियंत्रण कौन कर रहा है? धर्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आप जब झूठ बोलते हैं तो कहते हैं यार हम झूठ बोल दिए, हमको जो है भगवान सजा देगा, हमको गलत। और देखिए इस चीज़ को जो है न्यायालय भी जानती है, तभी तो कहती है गीता कसम खाओ और कहो कि जो है सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर मुस्लिम होगा तो क्या कहेंगे? कुरान की कसम खाओ, सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस तरह से जो है क्या करता है वो, जो है सामाजिक नियंत्रण भी करता है धर्म। समाजीकरण में सहायक, अपने अपने हिसाब से हर आदमी क्या करता है? अपने समाज का निर्माण करता है। क्या करता है? अपने अपने समाज का निर्माण करता है। यह एक स्वस्थ मनोरंजन का आधार भी है, बिल्कुल है। देखिए जब हम लोग छोटे होते थे तो क्या करते थे? जाते थे रामलीला देखने। तो रामलीला में क्या होता था? जब हनुमान जी बनते थे, जो बंदर बनते थे, जो रावण बनता था, उसको देख के क्या होते थे? बच्चे मनोरंजित होते थे। और एक और बात, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो हमारे जीवन से संबंधित बातें हैं, जीवन से संबंधित बातें हैं कि क्या बात गलत है, क्या गलत है और क्या सही है, उसको जो है एक ड्रामे के माध्यम से हमारे अंदर भरा जाता था कि देखो ये जो है सही है, ये क्या है? गलत है।
तो क्या है, हम सही पथ पे चलें, अच्छे पथ पे चलें, धर्म हमको ये भी सिखाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। थॉमस ओडियो का धर्म थॉमस ओडियो, धर्म व्यक्ति समूह में एकीकरण करता है, बिल्कुल करता है। हर धर्म का एक समूह बन जाता है और उसमें क्या होती है, एकीकरण आ ही जाता है। अनिश्चितता की स्थिति में उसकी सहायता करता है। अनिश्चितता की स्थिति में क्या करता है, उसकी सहायता करता है। देखिए कैसे सहायता करता है। मान लीजिए कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया तो आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, डॉक्टर तो जानता है कि भैया ये हमारे हाथ में है कि नहीं है, ये आउट ऑफ कवरेज हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अगर अच्छा डॉक्टर है तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप क्या कहते हैं कि भगवान ठीक कर दो, सब भगवान के हाथ में, सब ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। तो क्या है, धर्म व्यक्ति के समूह में क्या करता है, एकीकरण करता है। और अनिश्चितता की स्थिति में जो क्या होगा क्या नहीं होगा, उस स्थिति में क्या करता है, सहायता भी करता है। आपके मनोबल को, भगवान है ना, वो लोग कहते भगवान है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो एक बल मिलता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपके हाथों में नहीं है वो कौन सही करेगा, भगवान सही करेगा, ये ऐसा आप मानते हैं। और एक पॉजिटिव चीज़ भी है ये, निराशा के क्षणों में उसका ढाढ़स बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, जब निराश होता है इंसान तो उसमें भी ढाढ़स बढ़ाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सामाजिक लक्ष्यों के प्रति व्यक्ति को क्या करता है, जागरूक करता है कि हम ये कर लेंगे, हमारे साथ भगवान है ना, हम कर लेंगे, हम करके दिखाएंगे इस चीज़ को। ये भी एक आत्मबल और आत्मबल में वृद्धि करता है, बिल्कुल करता है। अभी बताए हैं उस चीज़ को कि भगवान मेरे साथ है, मैं इसको करूँगा, इस चीज़ को मैं कर लूँगा। और एक दूसरे को समीप आने में प्रोत्साहित करता है। मतलब कि धर्म क्या करता है, जब आप समूह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धर्म में दोष, धर्म में दोष क्या क्या है, कमियां क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए यह क्या बनाता है, यह भाग्यवादी बनाता है। भाग्यवादी कैसे बनाता है कि अरे यार चलो भगवान जो करेंगे करेंगे। आप क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा भगवान पे विश्वास करते हैं तो क्या होते हैं, आप भाग्यवादी बन जाते हैं कि नहीं, भाग्य जो भी होगा भगवान करें देंगे, सब सही होगा, ठीक है। अच्छा, धर्म समाज को दो भागों में बांटता है, पवित्र है अपवित्र। बिल्कुल ये धर्म की गलतियां हैं कि आप ऊंच हैं हम नीच हैं, आप जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। जैसे अभी सबरीमाला केस में क्या हुआ था कि 10 से 50 साल की महिला जो है उसमें प्रवेश नहीं करेंगी क्योंकि उनका MC आता है, तो जो है अपवित्र हो जाएगा मंदिर। अच्छा ये बताइए, ये महिला है, आप खुद निर्णय लीजिए, और ये हैं पुरुष, तो इनको तो भगवान बनाए हैं, और इसको कौन बनाया है, ये कहाँ से आई भाई, ये कहाँ से आई है। अरे जो भी चल रहा है वो भी तो भगवान ही बनाए हैं, जो भी आ रहा है वो भी कौन बनाया है, भगवान ही बनाया है। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में। अच्छा एक और, निम्न जाति के लोग जो है इस मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, तुमको भगवान बनाया है, उसको क्या बनाया है, उसको कौन बनाया है, क्यों नहीं करेंगे बताइए। तो क्या है, ये सब क्या है। देखिए जो धर्म की अच्छी किताबें होती हैं, जैसे गीता हो गया या उपनिषद हो गए, उनमें कहीं नहीं लिखा होता है कि आप ऐसा गलत करिए। क्यों, क्योंकि जो अच्छी किताबें होती हैं उनमें अच्छा ही चीज़ लिखा जाता है, मानवता को ध्यान रख कर लिखा गया होता है। लेकिन जो ऐरा खैरा बैरा बाबा लिख देते हैं किताबें, हैं, जो ऐसे धर्मगुरु जो बिल्कुल मानवता के खिलाफ रहते हैं, ऊंच नीच को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे वो लोग जब किताबें लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, गड़बड़ हो जाता है। वही मामला क्या होता है, गड़बड़ होता है। और जब हम अंधे होकर सोचने लगते हैं, अंधे होकर उनको फॉलो करने लगते हैं, तो क्या होता है, समाज में क्या होती है, समाज में वर्गीकरण जो है शुरू हो जाता है, ऊंच नीच की भावना शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको, मैं बोल रहा था कि विवेक के बारे में बताऊंगा, विवेक का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, विवेक का प्रयोग करना है, अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। कि जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो भी बात कह रहे हैं, वो शिष्टाचार की बात हो, नैतिकता की बात हो, जो है तब तक तो ठीक है कि हमारा जो है ये सब चीज़ें हमारी बननी चाहिए, ये सब चीज़ें धर्म से हमें सीखनी चाहिए। लेकिन जब वो ऐसी बातें करें जिससे समाज बट रहा हो, जिससे भाई भाई जो है आपस में लड़ने लगें, या जिससे वो अपनी धन की इच्छा की पूर्ति करने की मांग कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको जो है विवेक का बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए। बहुत से बाबा लोग क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं
और क्या करते हैं, आपका धन का, आपको मोक्ष दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपका धन का दोहन करते हैं। कितने लोगों ने, हमने इसी कैसे सुनी है कि आपकी ज़मीन लिखवा लेते हैं, क्या ज़मीन तक लिखवा लेते हैं। तो ऐसे धर्मगुरुओं से बच के रहने की ज़रूरत है। वो धर्मगुरु हर हर धर्म में है, ऐसे नहीं है। ऐसे अंधा बनाने वाले धर्मगुरु हर धर्म में हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। एक और बात, दूसरी बात कि जब धर्म के नाम पे चंदा इकट्ठा होता है तो बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आपकी इच्छा है। लेकिन हमने ये चीज़ देखा है कि धर्म के नाम पे लोग चंदा बहुत देते हैं। हर धर्म की बात कर रहा हूँ, हर धर्म की बात करता हूँ। लेकिन अभी कोई स्कूल खुलवाना हो एक अच्छा सा, कोई अस्पताल खुलवाना हो, ठीक है, कोई कोई मान लीजिए कि उद्योग खुलवाना हो जिसमें हमारे देश का भविष्य है, सब कुछ भविष्य है इन सब चीज़ों में, वहाँ पे इसके नाम पे चंदा मांग के देखिए, या किसी, क्या बोलते हैं, एनजीओ के लिए कोई चंदा मांग के देखिए, एनजीओ के लिए चंदा मांग के देखिए, बिल्कुल आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं, न उद्योग के बारे में, स्कूल के बारे में, अस्पताल के बारे में, एनजीओ के बारे में। भैया इससे ही हम चलते हैं, यही सब कुछ है, ठीक है। धर्म के नाम पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सबको भी ध्यान में रखिए। तो ये क्या करता है, पवित्रता और अपवित्रता में क्या करता है, बांटता है। धर्म क्या है, विज्ञान विरोधी है, बिल्कुल है, ठीक है। अगर धर्म जो है विज्ञान विरोधी बनने लगे तो समझिए कि धर्म क्या है, गलत कर रहा है। किस लिए ऐसा बता रहे हैं, देखिए 1960 से 70 के दशक में लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि वो क्या बोएं, अच्छी क्वालिटी के बीज का प्रयोग कर पाएँ, पानी का प्रयोग, अच्छी क्वालिटी की सिंचाई कर पाएँ। लोग खाने के लिए मरते थे। गेहूँ चावल का उत्पादन तो बिल्कुल जीरो के कगार पे था, और खाली जो है बाजरा और मसूर, लेतरी, यही सब ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी जिनमें बहुत पानी कम लगता है, वो भी भाग्य भरोसे से हो जाता था, कभी कभी पानी हो गया तो। लेकिन धन्य मानिए उन साइंटिस्टों का जिन्होंने हरित क्रांति का उत्पादन किया। और आज के ज़माने में, आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, सबका पेट भर रहा है, सब अच्छे से खाना खा रहे हैं, और सब लोग, एक और बात, सब लोग के पास 4 सीट, 5 सीट, 10 सीट कपड़े हैं। ये मत जानिए कि कपड़े हैं तो कपास का उत्पादन बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब केमिकल है। लो प्राइस वाले जितने कपड़े हैं सब केमिकल से बनता है। किससे बनता है, केमिकल से बनता है। धन्य मानिए उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने केमिकल का ऐसा आविष्कार कर दिया कि आप जो है, जहाँ पे लोग एक कपड़े से जो है, उसी कपड़े को भाई पहन के जा रहा है रिश्तेदारी में, उसी कपड़े को फिर दूसरा भाई पहन के जा रहा है, उसी कपड़े से फिर दूसरा दूल्हा जो है उसी कपड़े को पहन के जा रहा है, दूसरी की शादी हो जा रही है। आज सबके पास 5 6 सीट, 7 सीट, 8 सीट। आप दुनिया में जो भी विकास देख रहे हैं, मैं तो साफ कहता हूँ, दुनिया में जो भी विकास देख रहे हैं, इस शब्द का कमाल है। चाहे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, जो भी चीज़ें हैं, सब इसका कमाल है, इस शब्द का कमाल है, जिसका नाम है विज्ञान, ठीक है। अभी कोविड की महामारी आई थी, पहले हैजा प्लेग फैलता था, गांव का गांव साफ होता था। मात्र 3 महीने में हमारे वैज्ञानिकों ने, 3 महीने में हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, दवा बना दिया, और हम लोग क्या है, सुरक्षित हैं, सेफ हैं। तो हम तो ऐसे लोगों को प्रथम देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, बिल्कुल देते हैं कि ये लोग जो है विज्ञान को भी प्राथमिकता देते हैं और धर्म को भी देते हैं। और इसमें आपको समन्वय बना के चलना है कि कहाँ हमें विज्ञान का सहारा लेना है और कहाँ धर्म का सहारा लेना है। देखिए विज्ञान की भी खामियां हैं, जैसे संसाधनों का बिल्कुल दोहन करना, ठीक है, और ऐसा चीज़ों को करना जो क्या कर रहा है, जो हमारे पृथ्वी को क्या कर रहा है, विनाश की तरफ लेके जा रहा है, तो उस चीज़ को भी रोकना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर विज्ञान नहीं होता तो हम बहुत पीछे होते, हमारी स्थिति, हमारा जीवन दिनचर्या बहुत ही खराब था। इस चीज़ को आप जानिए, ठीक है। तो आपको धर्म में और विज्ञान में, किसमें, विज्ञान में समन्वय बना के चलना है, जिसके लिए आपको चाहिए क्या, विवेक। क्या चाहिए, विवेक। उसके लिए क्या चाहिए, विवेक के लिए क्या चाहिए, शिक्षा, वो भी उच्च स्तर का। जब ये सब चीज़ें होंगी तभी आप सोच पाएंगे कि धर्म में और विज्ञान में कैसे समन्वय बना के चला जाए। क्योंकि देखिए विज्ञान कभी शिष्टाचार नहीं सिखाएगा, नैतिकता नहीं सिखाएगा, लेकिन धर्म कभी किसी रोगी को ठीक नहीं कर सकता है। वो रोगी को ठीक करेगा विज्ञान करेगा। विकास धर्म नहीं कर सकता है, विकास कौन करेगा, विज्ञान करेगा, ठीक है। तो दोनों की अपनी अपनी खामियां हैं, अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं। धर्म जो है तर्क के आधार पर नहीं चलता है, विज्ञान जो है बिल्कुल, विज्ञान मतलब तर्क ही होता है, ठीक है। तर्क, विज्ञान मतलब कि विज्ञान तर्क के आधार पर चलता है, कहने का मतलब ये है।
चलिए, यह सामाजिक समस्याओं में वृद्धि करता है, बिल्कुल करता है। कुछ धर्म गुरु जो होते हैं, जो ऐरा खैरा बैरा बाबा होते हैं, वो क्या करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, विधवा पुनर्विवाह को रोकते हैं, बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और ऐसे विचार को रखते हैं जिससे समाज में क्या होती है, कुरीतियाँ फैलती है, जिससे समाज में क्या फैलता है, कुरीतियों का जन्म होता है, आपसी भेद फैलता है। तो ऐसी चीज़ों में क्या करना है, आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है। धर्म राष्ट्रीयता के प्रतिकूल होता है। जब धर्म चरम सीमा पे होगा तो राष्ट्र में क्या होगा, राष्ट्र में क्या होगा, आपसी विद्रोह होगा, सिविल वार होगा, ठीक है। धर्म व्यक्ति को क्या बनाता है, निष्क्रिय बनाता है, बिल्कुल बनाता है। जब आप भगवान पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, भगवान ने सबको बनाया है, भगवान के लिए तो सब बराबर है, तो भगवान इनाम किसको देगा भाई, भगवान फल किसको देगा, भगवान फल किसको देगा, भगवान फल किसे देगा, जो कर्म करेगा, जो कर्म करेगा उसे फल देगा, ठीक है। और कर्म ही प्रधान है, गीता में भी लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म ही पूजा है, सब जानते हैं। धर्म सामाजिक प्रगति में बाधक है, धर्म जो है सामाजिक प्रगति में बाधक है। अगर आप धर्म के कुरीतियों से जुड़े हुए हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि धर्म में भी खामियां हैं, आपको ये चीज़ जानना है। हमारे समाज सुधारकों ने उस खामियों को दूर करने की बहुत कोशिश की है। जिस तरह से डॉक्टर जो है शरीर की बीमारियों को ठीक करता है, उस तरह से हमारे जो समाज सुधारक पैदा हुए हैं, उन्होंने समय समय पर क्या करने की कोशिश की है, धर्म को सुधारने की कोशिश की है, और ये इनकी बिल्कुल ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। धर्म संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आदिम धर्म से सर्वप्रथम अवधारणा टापलर ने दी थी, ठीक है। अब रिलीजन एंड सोसाइटी मिड की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, मिड साहब की पुस्तक है। रिलीजन एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है, मिड की पुस्तक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। हब हाउस धर्म को क्या कहता है, भावना में आचार शास्त्र बतलाता है। हब हाउस क्या कहते हैं, धर्म बताते हैं कि धर्म को क्या है, भावना में आचार शास्त्र बतलाया है धर्म को। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि धर्म जो है हृदयहीनों का हृदय है, क्या है, जिसके पास हृदय नहीं है उसके लिए क्या हो, धर्महीन जो है वो है हृदय है। टापलर साहब क्या कहें कि धर्म का विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ है। धर्म का विकास किसकी तरफ हुआ है, बहुदेववाद से एक देववाद की तरफ हुआ है। हीगल साहब क्या कहते हैं, धर्म जो है पूर्ण मस्तिष्क के रूप में अपूर्ण मस्तिष्क का ज्ञान है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताया था कि कैसे आपको जो है इन जो भी हमारे दार्शनिक है, चाहे जो भी विचारक है, इनके स्टेटमेंट को कैसे याद रखना है। देखिए कई बार पढ़ना है, वो बता चुके हैं। अब देखिए टापलर ने धर्म के बारे में दिया है तो क्या दिया है, तो उसमें आपको कीवर्ड याद करना है। उन्होंने बहुदेववाद कहा है, विकास बहुदेववाद कहा है, और एकदेववाद कहा है। दो कीवर्ड को याद करिए कि टापलर साहब क्या कहे थे, बहुदेववाद एकदेववाद। तो जब स्टेटमेंट में आपको बहुदेववाद एकदेववाद दिखेगा उसको मार दीजिए, ठीक है। अब इसमें रिस्क तो है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत कम रिस्क है, बिल्कुल बहुत कम रिस्क है। अब हीगल साहब ने कहा है धर्म पूर्ण मस्तिष्क के रूप में अपूर्ण मस्तिष्क का ज्ञान है। तो पूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए, अपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए। पूर्ण अपूर्ण मस्तिष्क के बारे में कौन कहा है, तो हीगल साहब का है। जब ऐसा स्टेटमेंट देखेगा तो ठोक दीजिएगा, ठीक है, मार दीजिएगा। दुखिम क्या, धर्म उत्पत्ति के आधार पर आदिकालीन गुण चिन्ह, ठीक है। तो आदिकालीन गुण चिन्ह को याद कर लीजिए। आदिकालीन गुण चिन्ह के बाद धर्म के बारे में आदिकालीन गुण चिन्ह कौन कहा था, आदिकालीन गुण चिन्ह तो वो दुर्खिम का है। तो इस तरह से आप मेन कीवर्ड को पकड़िए और उसको याद रखिए, दुर्खिम आदिकालीन गुण चिन्ह, दुर्खिम आदिकालीन गुण चिन्ह, ऐसे जो है याद करेंगे। जैसे आपको स्टेटमेंट दिखेगा आप मार देंगे, ठीक है। क्योंकि आप पूरा स्टेटमेंट याद करने के चक्कर में पड़ेंगे, काम हो जाएगा गड़बड़। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, कभी बताऊँगा खाली होऊंगा तो, एक दो नहीं कम से कम 5-6 गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अब देखिए तो उसमें क्या होता है बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है बेटा कर दिए, गलती से निकल गया। एग्ज़ाम बनो जो है क्या है, एग्ज़ाम निकालना ज्ञानी बनना नहीं है। ज्ञानी बनेगा जो वो ज्ञानी लेता रह जाएगा, एक कला है, क्या है, कला। इसमें जो माहिर हो गया वो सब कला, वो जो है वो एग्ज़ाम फट से निकालेगा, फटाफट निकालेगा। ये कला थोड़ा बाद में आता है, मैं पहले बता रहा हूँ। कला पहला है एग्ज़ाम निकालने कला जो है कि सिलेबस। दूसरा कला क्या है, प्रीवियस ईयर
पेपर, ठीक है। और तीसरा कला क्या है, एक ऐसी बुक को फॉलो करिए जो अच्छी हो, स्टैंडर्ड हो, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक हो, और जो अनसाल्व पेपर बनाया हो, ठीक है, जो अनसाल्व पेपर बनाया हो उसको फॉलो करिए, ठीक है। इस कला के बारे में बता दिया हूँ क्या करना है। एग्जाम निकालने कला क्या है, ज्ञानी बनना नहीं है, एक कला है। याद कैसे करना है, ये भी एक कला है, बता रहा हूँ। ऐसे हर चीज़ में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एकदम बैल की तरह रटेंगे, गधे की तरह काम करेंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा मामला, ठीक है। इस तरह से दुर्खिम साहब क्या कहेंगे, धर्म की उत्पत्ति जो आधार जो है आदिकालीन गुण चिन्ह है। इसमें भी आप कीवर्ड बनाते चलिएगा अपना। मजुमदार के अनुसार क्या है, जनजातीय धर्म एक सीमांत धर्म है, यह धर्म जादू और विज्ञान का मिश्रण है। और एक और चीज़ है, अगर आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत हो रही है तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए। 2-4 क्वेश्चन जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अब इसी पर फोकस बना रहेगा आपको तो अन्य सिलेबस जो है ख़राब हो जाएगा। मैं तो यही साफ कहता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। पैट्रिक धर्म, पैट्रिक क्या है, पैट्रिक क्या कहते हैं, धर्म, चर्च, प्रार्थना, पूजा पाठ, भजन, धर्म ग्रंथ, संप्रदाय आदि कुछ न होकर केवल अलौकिक शक्तियों के प्रति विश्वास है, ठीक है। किन्हीं किन्हीं बच्चों को जो है दिक्कत होती है याद करने में, तो वो जो है क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अपना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, धर्म के बारे में ही चल रहा है। धर्म क्या है, धर्म को महत्वपूर्ण अंग माना जाता है उसका, समाज का। किसका, समाज का। दखाइम के अनुसार सभी धर्मों में 2 मूल तत्व होते हैं, धार्मिक विश्वास और धार्मिक अनुष्ठान। दखाइम के अनुसार जो है धर्मों में 2 मूल तत्व हैं, धार्मिक विश्वास और धार्मिक अनुष्ठान। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म को मानव समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। धर्म का संबंध मनुष्यों के मान्यताओं, अनुष्ठानों की उस प्रणाली को से है जो उस क्रियाओं और धाराओं को मार्गदर्शित करता है, ठीक है। क्या करता है, उनकी क्रियाकलापों और विचारधाराओं को क्या करता है, अग्रसित करता है, मार्गदर्शित करता है। धर्म का माध्यम जिसके द्वारा लोग एकजुट होते हैं, जिससे उनमें एकता और आत्मीयता की भावना पैदा होती है। क्या होती है, जिसके द्वारा लोग जो है एकजुट होते हैं, जिसमें उनमें एकता और आत्मीयता की भावना पैदा होती है। ये सब धर्म के फायदे हैं, ठीक है। अब देखिए, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ, ये किसकी पुस्तक है, ये है एमिल दखाइम की। किसकी पुस्तक है, एमिल दखाइम की। वीडियो ये सब जो है बेटा याद करने की, बहनों याद करने की चीज़ें हैं, आप वीडियो रोक रोक के याद कर लीजिएगा, ठीक है। धर्म मानव समाज का ऐसा सर्वव्यापी स्थायी शाश्वत तत्व समाज बिना समाज के रूप में बिल्कुल भी नहीं समझा जाता है, रह सकता है। वो कौन बोला है, डेविस साहब बोले हैं। धर्म है सार्वभौमिक तथ्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव के आंतरिक जीवन के साथ उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को प्रभावित कौन करता है, धर्म करता है, ठीक है। ये इस चीज़ को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। धर्म क्या है, व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय है। कौन बोला है, एडवर्ड टायलर बोले हैं। कौन बोला है, एडवर्ड टायलर बोले हैं। प्रिमिटिव कल्चर किसकी पुस्तक है, तो एडवर्ड टायलर की पुस्तक है। धर्म यानी धृष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, धारण करना। बिल्कुल ये ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न हैं जो आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी रूप में, तो इस चीज़ को उन्होंने कलेक्ट किया है और बहुत अच्छा है। धर्म जो है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करता है। कौन बोला है, टायलर साहब बोले हैं। इस चीज़ को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए धर्म कम या अधिक मात्रा में परलौकिक शक्तियों, स्थान अथवा आत्माओं से संबंधित विश्वासों या आचरणों को एक संगठित व्यवस्था है। क्या है, धर्म क्या है, अधिक मात्रा में पारलौकिक, स्थान, आत्माओं के संबंधित विश्वासों या आचरणों में क्या क्या करता है, संगठित व्यवस्था है। कौन बोला है, जॉनसन बोले हैं। धर्म से मेरा तात्पर्य औपचारिक धर्म या प्रथागत धर्म से नहीं है, बल्कि उस धर्म से है जो सभी धर्मों के आधार पर है, जो हमें अपने निर्माता के साथ आमने सामने लाता है। कौन बोला है, M.K. गांधी बोले हैं कि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का जो भी विचार है इंपॉर्टेंट है। धर्म से मेरा तात्पर्य औपचारिक धर्म या प्रथागत धर्म से नहीं है, बल्कि उस धर्म से है जो सभी धर्मों का आधार है, जो हमें अपने निर्माता के साथ आमने सामने लाता है। इन्होंने कहने का मतलब इस स्टेटमेंट से सभी धर्मों का क्या किया है, सम्मान किया है। देखिए मनुस्मृति के अनुसार जो है धर्म के क्या लक्षण है, 10 लक्षण है। मनुस्मृति क्या है, हिंदुओं का क्या है, एक फिलॉसफी बुक है, जिसके हिसाब से हिंदू धर्म क्या करता है, चलता है, ठीक है। धृत मतलब क्या होता है, धैर्य है। धृत का मतलब धैर्य है। क्षमा का मतलब क्या है, अपना अपकार करने वाले को भी उपकार करना, मतलब कि जो आपसे गलत काम किया उसको भी क्या करिए, आप क्षमा करिए, उसके साथ भी आप अच्छा करिए। दम का मतलब क्या है, हमेशा संयम से धर्म में लगे रहिए। तो अस्तेय का क्या मतलब कि चोरी न करिए। शौच का क्या मतलब है कि भीतर और बाहर की को क्या करिए, पवित्र करिए, अपने मन को भी और तन को भी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 6वां, इंद्रिय निग्रह क्या है? इंद्रियों को हमेशा क्या करिए? धर्माचरण में लगाना, ठीक है। और धी का मतलब क्या है? सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। धी का मतलब क्या है? सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। विद्या का क्या मतलब है? यथार्थ ज्ञान लेना, ठीक है। और सत्यम से क्या मतलब है? हमेशा सत्य की आचरण करना। क्या करना? सत्य का आचरण करना। 10 क्या है? अक्रोध। क्रोध को छोड़कर हमेशा क्या करना? शांत रहना, ठीक है। क्रोध नहीं करना, अक्रोध का मतलब है। देखिए, धर्म की विशेषताएं क्या हैं? इसमें प्रार्थना होता है, पूजा होता है, आराधना होता है। क्या होता है? सब बातें बता चुके हैं। संवेगात्मक भावनाएं होती हैं, ठीक है। पवित्रता की धारणा होती है, बिल्कुल इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। अलौकिक शक्ति में विश्वास होता है, बता चुके हैं पहले। निषेध धार्मिक संस्करण होता है, बताया जाता है क्या गलत है, क्या सही है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है। 6वां, विशेष धार्मिक सामग्री एवं प्रतीक होते हैं सभी धर्मों के, ठीक है। इसको भी बात बता चुके हैं कि सभी धर्म जो है अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रतीक चिन्ह रखते हैं, अपने अपने जो हिसाब से पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे आचरण, करुणा, शील व अहिंसा पर बल देता है। कौन? धर्म। अच्छे आचरण पे करुणा मतलब कि दया के भाव के, ये बताया ना कि धर्म यही सब सिखाता है, आचरण सिखाता है, करुणा दया भाव सिखाता है, शील सिखाता है, शीलता सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, ठीक है। मारपीट ना करो, ये सब चीज़ें, किसी की जो है बुरा मत चाहो, तो ये कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है। ईसाई धर्म क्या है? एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद, ठीक है। ईसाई धर्म जो है एक ईश्वर को मानता है। विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुयायियों वाले किसके धर्म के हैं? किस धर्म के हैं? विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से जो है ईसाई जो है सबसे अधिक हैं। ये वैसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं किसी न किसी रूप में। ईसाई धर्म किस पर बल देता है? अहिंसा पर। किस पर? अहिंसा पर, हिंसा न करने पर, ठीक है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद पैगंबर साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु और है, धर्म मनुष्य को में पहले से व्याप्त देवत्व और आध्यात्मिकता का विस्तार है। धर्म क्या है? मनुष्य में पहले से व्याप्त जो है देवत्व है या आध्यात्मिकता है, उसका क्या है? विस्तार है। सभी धर्मों में एकता के बुनियाद तथ्यों एवं मूल्यों की बात की है। सभी धर्मों ने किसकी बात की है? एकता की बात की है, एकता के बुनियाद की बात की है, और मूल्यों की, अपने अपने मूल्यों की बात की है। अपने धर्म अपने अपने हिसाब से। धर्म आत्मा में उन्नयन के लिए आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। आत्मा में उन्नयन का मतलब कि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति जिसको कहते हैं, वो अपने अपने हिसाब से क्या करता है कि आध्यात्मिक पक्ष से जो है आपको जो है आत्मा जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेगी। भारतीय संस्कृति और दर्शन में धर्म सदैव क्या है? एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। क्या है? एक महत्वपूर्ण संकल्पना है, बिल्कुल है। भारत में धर्म को कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार तथा सद्गुण के अर्थ के में मान्यता प्राप्त है। मतलब कि धर्म में क्या सिखाता है? अच्छे कर्तव्य, अहिंसा सिखाता है, न्याय सिखाता है, सदाचरण सिखाता है, सद्गुण सिखाता है, ठीक है। और बिल्कुल यही चाहिए भी। धर्म की उन्नति और कल्याण के साधक होता है, ठीक है। उन्नति की ओर, कल्याण की ओर साधक होता है ये। धर्म सर्वत्र पवित्र माना गया है, लेकिन धार्मिक पवित्रता सापेक्षतावादी है, ठीक है। देखिए, जो धार्मिक अच्छी अच्छी बुकें हैं उनमें बिल्कुल अच्छी चीज़ें लिखी गई है, उस चीज़ को फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि आप अपने विवेक से सोचिए कि कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें हमें नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। एक धर्म तथा उपयोगी है जब अन्य सदस्य धर्मों से एक रूपता स्थापित करे। धर्म क्या है? तभी उपयोगी है जब दूसरे धर्म का सम्मान करे, इज्जत करे, ठीक है। इस्लाम धर्म को धर्म और राजनीति के मध्य कोई भेद नहीं करता, बल्कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? गुथा हुआ मानता है, ठीक है। इस्लाम धर्म क्या है? धर्म और राजनीति को कोई अलग नहीं करता, दोनों को क्या मानते हैं कि एक दूसरे में गुथा हुआ है। एकलव्य ने धर्म को 9 लक्षण बताए हैं। एकलव्य जो है या गेलवल्ल ने जो है धर्म के 9 लक्षण को बताए हैं। भारत में धर्म का संबंध साधना पक्ष एवं आचरण पक्ष से है, जिसका लक्ष्य आत्मा का उत्थान है। क्या है? आत्मा का उत्थान है। साधना पक्ष या आचरण पक्ष से, जिसका लक्ष्य क्या है? आत्मा का उत्थान करना, आत्मा को क्या करना? स्वर्ग में ले जाना, ठीक है। इसका मतलब यही है, कहने का मतलब कि आत्मा को उत्थान करना। धर्म और अहिंसा का अटूट संबंध होता है, ठीक है। धर्म और अहिंसा के साथ क्या होता है? अटूट संबंध होता है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप हिंसा करिए, ठीक है, चाहे कोई भी धर्म हो। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पाश्चात्य धर्म से भिन्न है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? भारतीय परिप्रेक्ष्य अभी की बात है कि जो है भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है। भारत देश जो है हर धर्म का सम्मान करता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अन्य कोई भी धर्म हो, उसका समान रूप से क्या करता है? भारत का संविधान जो है क्या करता है? उसको इज्जत करता है, सलाम करता है, सम्मान करता है। चलिए, अब ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो किसी न किसी रूप में हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया?
जो कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। संविधान में अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें है? संविधान में अंतःकरण और अबोध रूप से मानना, आचरण, प्रचार करना का स्वतंत्रता कहाँ पे है? तो अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 25 में इसको वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26 के तहत लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। सभी धर्मों को, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रयोजनों के लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता। मतलब कि धार्मिक प्रयोजनों में क्या कर सकते हैं आप? धार्मिक संस्थाओं की आप स्थापना कर सकते हैं और अपने धर्म को पोषित करने की आपकी स्वतंत्रता है। ये सभी धर्मों को क्या है? ये छूट दी गई है। अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता, अपने धर्म के विषय में जो भी कार्य प्रबंधन करना चाहते हैं आपकी, उसके लिए स्वतंत्रता है। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का भी स्वतंत्रता है। जंगम माने क्या? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए। स्थावर माने क्या? जो कभी हिले ही ना, वहीं पर टिका रहे। ऐसी संपत्ति, जैसे जमीन हो गई, स्थावर है, ऐसी संपत्ति का भी आप अर्जन कर सकते हैं, स्वामित्व कर सकते हैं अपने धर्म के नाम पर, ठीक है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, ठीक है। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार है, ठीक है। अगले बात है, किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों या संदाय हेतु बाध्य नहीं है, ठीक है। वो जो है अगर धर्म पे खर्च कर रहा है तो क्या होगा? वो उसमें कर में छूट दी जाएगी। यही कहने का मतलब अनुच्छेद 27 में इस चीज़ को वर्णित किया गया है। शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को कहा गया है शैव धर्म, ठीक है। शैव मतलब शिव आ ही रहा है वैसा बोलने से, तो जो शिव की पूजा करते हैं वाले को शैव कहा गया है, ठीक है। और जो उस धर्म के लोगों को क्या कहा गया है? शैव धर्म। लिंग पूजा को क्या स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में जो है लिंग पूजा का सर्व मतलब कि क्या मिलता है? तथ्य को मिला है मत्स्य पुराण में। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या है, ठीक है। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितना है? 4 है। पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। देखिए ये सब ऐसे प्रश्न है जो आए हुए हैं बिल्कुल किसी न किसी रूप में, ठीक है। पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो भैरव थे। नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये सुपर टेट में आया था, मत्स्येंद्रनाथ थे, ठीक है। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है। वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण। वो वाले कृष्ण नहीं, ये एक जो क्या है, एक तरह के मतलब आदमी है, संत हैं, ठीक है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो छंदों के उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? छंदों के उपनिषद में मिलता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं, सब जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी, जो कपिल वस्तु के पास में है। गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? तो माया देवी और सुदोधन। माता का नाम माया देवी, पिता का नाम सुदोधन। बुद्ध धर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बुद्ध जी को क्या कहा गया? लाइट ऑफ एशिया। एशिया को रास्ता दिखाने वाले कहा गया है बुद्ध जी को, लाइट ऑफ एशिया। अष्टांगिक मार्ग तथा 4 आर्य सत्य का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? तो बौद्ध धर्म में मिलता है। अष्टांगिक मार्ग का और 4 आर्य सत्य का वर्णन कहाँ मिलता है? तो बौद्ध धर्म में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर जैन है। कौन है? महावीर जैन वास्तविक हैं। और ऐसे धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर पूछेगा तो ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। 24वें कौन है? महावीर, यही मेन थे महावीर जैन जी। महावीर स्वामी कहिए, महावीर जैन कहिए की बात है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडलग्राम, बिल्कुल आता है ये क्वेश्चन। कुंडलग्राम वैशाली में है, उस समय के वैशाली राज्य में। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या था? त्रिशला और सिद्धार्थ। क्या नाम था? त्रिशला और सिद्धार्थ, ठीक है। देखिए सब सारे महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे हैं। सभी बहनों से निवेदन है, भाई जो भी देख रहे हैं, देखिए ये ऐसा वीडियो है जो हर एग्जाम में काम, पीसीएस तरह के जहाँ निबंध आते हैं वैसे एग्जाम में बिल्कुल काम आएगा। और इसमें तो काम आएगा ही आएगा, जो मुख्य शिक्षक का एग्जाम है। तो बिल्कुल जो है हमारे साथ बने रहिए, लगे रहिए और कृपया करके लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ठीक है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। अरहत का मतलब होता है पूज्य। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधहीन। किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी जी को। महावीर स्वामी जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो रिजु पालिका नदी पर बिल्कुल क्वेश्चन आता है कि रिजु पालिका नदी के किनारे जो है साल वृक्ष के नीचे, ये साल वृक्ष भी आता है कि रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी जी का क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति।
जैन धर्म के तीन रत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ऐसा ये सम्यक क्या है? उचित। सम्यक का मतलब क्या होता है? उचित। तो उचित दर्शन होना चाहिए, उचित ज्ञान होना चाहिए और उचित आचरण होना चाहिए मनुष्य के अंदर। ये जैन धर्म के तीन रत्न है। जैन धर्म किसको ईश्वर को मानता है कि नहीं? नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है, ठीक है। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते जैन धर्म के लोग। स्यादवाद और अनेकांतवाद का वर्णन जैन धर्म में है। किसमें है? स्यादवाद और अनेकांतवाद का जो है जैन धर्म में है। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य नामक पांच महाव्रत वर्णन किसमें है? जैन धर्म में है। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्राचीन प्रतीक चिन्ह है। कौन है? सिंह। जो जैन तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनका जो है देखिए 24 तीर्थंकर का अलग अलग जो चिन्ह लिया गया है। किसी का भैंसा है, किसी का गाय है, किसी का बैल है। तो इसमें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी जी कौन सा है? सिंह है, मतलब कि शेर है। इस्लाम धर्म के संस्थापक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ है? मक्का में हुआ है, जहाँ पे हज करने लोग जाते हैं, मक्का मदीना। मदीना में वो कुछ दिन जाकर रहे थे। जब वहाँ के कबीलों ने वहाँ उनको मारने का धमकी दिया था, लगा कि मार देंगे, तो वहाँ जो मक्का छोड़ के मदीना भाग गए थे। वहाँ पे बहुत दिन वहाँ रहे थे, ठीक है। उनका काम किया था हजरत मोहम्मद जो कबीलाई लोग अपने अपने भगवान के नाम पे, अपने अपने ईश्वर के नाम पे लड़ रहे थे कि हमारा ईश्वर ये है, हमारा ईश्वर ये है। इन्होंने जो है एक ईश्वर का मत दिया कि नहीं, सबका ईश्वर एक है, वो अल्लाह है, और उसको लेके वो अपने धर्म को आगे बढ़ाया। हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हीरा नामक गुफा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हीरा नामक गुफा में जो है मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीरा नामक गुफा में जो है मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन कहलाए? जो भी उत्तराधिकारी कहलाए, जब मोहम्मद साहब ऊपर चले गए, अल्लाह के पास चले गए, तो खलीफा जो है उनके धर्म को क्या बढ़ाए? आगे बढ़ाए। ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर। कब मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी जो है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना में जाकर जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हिजरत कहलाता है। क्या कहलाता है? जब पैगंबर साहब मक्का छोड़कर मदीना गए थे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिजरत कहते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार जो है, और हिजरत क्या है? जब वो छोड़ के गए थे उसी समय से क्या होता है? उनका जो है जो कैलेंडर है, उनका कैलेंडर शुरू होता है मुस्लिम धर्म का। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह जो है निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है और अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लिया। ईसाई धर्म में संस्थापक कौन है? तो कौन है? ईसा मसीह जो हैं। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो बाइबिल है। बिल्कुल देखिए, हर धर्म से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के पटक दिया गया है यहाँ पे, और एक बार बस ध्यान से 2 बार पढ़ लेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? तो बैथलेहम में हुआ। कहाँ पे हुआ? बैथलेहम में। ईसा के जन्म दिवस को मनाया जाता है किस रूप में? क्रिसमस के डे के रूप में, ठीक है। क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। दिसंबर में, लास्ट दिसंबर मनाया जाता है। ईसाई धर्म के पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है, जो ऐसे देखे होंगे आप लोग, ये क्रॉस बना रहता है। बहाई धर्म के संस्थापक कौन है? बहाउल्लाह। आप लोग सोच रहे हैं बहाई धर्म कहाँ से आ गया, ठीक है। हमने बताया ना, केवल 5-6 धर्म नहीं होते हैं, मतलब विश्व में हजारों धर्म है, हजारों धर्म के मानने वाले लोग हैं, ठीक है। और सब जो है अपने अपने हिसाब से अपने भगवान को पूजा करते हैं। और हमें क्या करना है? सभी धर्मों का सम्मान करना है, सबका इज्जत करना है, और विज्ञान में और धर्म में समन्वय बना के चलना है। उसमें कौन आएगा? आपका विवेक काम आएगी, आपकी शिक्षा काम आएगी, आपकी जागरूकता काम आएगी, ठीक है। बहाई धर्म के क्या है? सिद्धांतों का वर्णन मिलता है किसमें? किताब ए अक़दस में। किसमें? किताब ए अक़दस में। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुष्ट्र। कौन थे? जरथुष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन कहाँ पे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जिंदा अवस्था ग्रंथ में। किसमें? जिंदा अवस्था ग्रंथ में जो है पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन है। पारसी धर्म के ईश्वर को मानते हैं किसके? किस ईश्वर को? पारसी धर्म के ईश्वर को मानते हैं तो अहुर को। किसको मानते हैं? अहुर को। यहूदी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो पैगंबर मूसा थे। कौन थे? पैगंबर मूसा। यहूदी धर्म है क्या है? एक ईश्वरवादी। वो भी लोग क्या करते हैं? एक ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। यहूदियों का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तनक है। देखिए सारे धर्मों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे ला के रख दिया गया है। एक सामान्य आइडिया, सामान्य परिचय दे दिया गया है। बिल्कुल इसमें से 1-2 प्रश्न बिल्कुल आएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।